साथी नमस्कार, मैं मनोज इसके मैं सोशल एक्टिविस्ट, आर्टिकल साइंटिस्ट। साथी आज हम गुड़गांव में हैं और आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। पंडित जी वैष्णव ढाबा है। ये बड़ा पुराना सा ढाबा है, सिंपल सा दिखने में है, लेकिन यहाँ का खाना बड़ा बेहतरीन और यूनिक है। और आजकल हम आप देख रहे हैं कि खाने पीने पे हम खूब पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। और बीमारियाँ भी सिंपल बीमारियाँ ना, बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारियाँ। तो आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पंडित जी वैष्णव ढाबा से। मेरा नाम दिलीप रोशनलाल। आप मैं 1975 से अपने फादर के साथ काम कर रहा हूँ। हमारे फादर ने ये दुकान 1951 में खोली थी। आज 70 साल हो चुके हैं, 71वां लग गया है। 46 साल मुझे भी हो गए काम करते करते। हमारा ये है कि इस समय हम खाने पीने पे बढ़िया पैसा खर्च कर रहे हैं, खूब खा रहे हैं, खूब पैसा खर्च कर रहे हैं, फिर भी हम बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार होते हैं। तो हम ऐसी चीज़ों को दिखाना चाह रहे हैं कि जो पारंपरिक चीज़ों में पेश करें। आज भी जिन्होंने परंपराओं को जिंदा रखा है, चूल्हे की रोटी हो गए, जैसे चूल्हा दाल रखने का बनाना, इसलिए हम दिखाना चाह रहे हैं कि लोगों को थोड़ा सा प्रेरणा मिले कि खान पान पर ध्यान दें, कि बीमारी को बचना और स्वास्थ्य को अच्छा रखना जरूरी है। अगर वही नहीं है तो हम जिंदा ही एक हमारा फायदा ये सच्चाई है। हमारे यहाँ कंप्लीट खाना देसी घी का बनता है। अभी भी हमारे यहाँ डालडा घी, रिफाइंड तेल की एक बूंद भी कभी भी नहीं यूज होती, कभी भी नहीं। हमेशा सिंपल फूड घर जैसा, चूल्हे की रोटी। ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारे यहाँ कम से कम 30-40 साल से खाना खा रहे हैं। अब आप बेशक से आप इन्हीं के कस्टमर यहीं बैठे खाने का, आप इनसे पूछे कितने साल से। आपका शुभ नाम क्या है जी? आप कहाँ के रहने वाले हो जी? अच्छा, तो इनके खाने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब आप देख रहे हो 35 साल से भाई नहीं, आपकी उम्र 50 साल के आसपास होगी। छोटी है जी, ज़्यादा बड़ी है। ठीक है। अब जैसे आपके सामने कह रहे हैं 35 साल से ये खुद खा रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ 30-40 साल से लोग रेगुलर आते हैं। हमारे खाने से कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। सिंपल फूड, घर जैसा खाना। आजकल तो चूल्हे की रोटी घर में भी नहीं मिलती है, तो मार्केट में नहीं, ये बड़ी तो हमारे यही तो बड़ी बात है। पुराने जमाने की परंपरा से कर रहे हैं। अब तो हमारी तीसरी पीढ़ी भी आ गई है इसी लाइन में। तीसरी पीढ़ी भी आ गई है हमारी। अच्छा सर, हमने सुना है कि आप बर्तन जो साफ करते हैं राख से साफ करते हैं, पत्थर के कोयले की राख। पत्थर के कोयले की राख से साफ करते हैं आप। जी, ऐसी चीज पुराने जमाने से पत्थर का कोयला जो जलता है, उस कोयले की राख से बर्तन को साफ किया जाता है। इसे साफ करके फिर उसे धोना और कपड़ा मारना बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से उनको फॉलो कर रहे हैं आप। जी हाँ। क्योंकि आजकल महंगे से महंगे किसी भी रेस्टोरेंट होटल में चले जाओ, आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। नहीं मिलेंगे। उनको परंपराओं का आपने जिंदा रखा है, ये बड़ी बात है। बिल्कुल। अभी तक सब कुछ वही है। कोई थाली में खाना खिलाते हैं, बर्तनों में कटोरी, चम्मच, थाली, गिलास। पुराने टाइम में, हमारे फादर के टाइम में पीतल के बर्तन हुआ करते थे, थाली, कटोरी, चम्मच। और पीतल तो रहा नहीं, अब तो स्टील के हो गए। हर महीने पहले कलई कराई जाती थी उन बर्तनों में। अब वो जमाना ही खत्म हो गया, कलई वाला भी नहीं बचे, पीतल भी नहीं रही, ना के बराबर हो गए और सब स्टील में आ गया। आप दाल वगैरह जो यूज करते हैं, क्या वो ऑर्गेनिक दाल होती है या? हमारी जो दाल होती है सारी की सारी बिल्कुल देसी सिस्टम में आती है, बिल्कुल। और पैकिंग में नहीं लाते हम, कट्टे कट्टे लाते हैं। अच्छा, कट्टे कट्टे लाते हैं। पैकिंग वाले नहीं लाते। पैकिंग में हमारी दाल कट्टा लेते हैं अपनी पसंद के। हर माल के मिनिमम 3 क्वालिटी होती है हर मामले में, चाहे वो दाल मसाले हो, कुछ भी हो, चाहे वो 1 नंबर क्वालिटी लो, जो भी लो, 2 पैसे सस्ती पड़ जाती है वो नहीं सस्ते वाली, लेकिन वो उतनी फिर फैला हो गया। तो महंगी दाल लोगे, अच्छी दाल लोगे बड़ी बड़ी, तो उसमें कस्टमर भी खुश होता है, हमारा मन भी खुश होता है। कस्टमर खुश हो गए, हम भी खुश हो गए। कस्टमर की खुशी में सभी खुशी है। कस्टमर 10 आदमी को जाके बताएगा कि भाई फलानी जगह जाओ, वो चीज़ अच्छी मिलती है। उससे हमारे को भी अच्छा लगता है, उन्हें भी अच्छा लगता है। हम ही अगर गलत चीज़ करेंगे तो कस्टमर कहेगा मोहम्मद जाना भाई हमारे अच्छा नहीं मिलता, तो उस तरह हमारा बिगड़ेगा। इसलिए क्वालिटी में हम समझौता कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे फादर ने खोली थी, उनकी फोटो लगी हुई है। इनका दिखाने की एक्चुअली में खाना बनाते कैसे हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि इन्होंने बताया कि बर्तन तक को साफ करने में ये जो आजकल बर्तन
बर्तन धोने की साबुन हम इसको ना यूज़ करके जो कोयले की राख होती है उससे साफ करते हैं। और इनका जो खाना बनाने का तरीका आप खुद देख सकते हैं, चूल्हे पे रोटी बनाना, ये आज भी जो चूल्हे पे रोटी बना रहे हैं, और जो इनका छोंक लगाने का तरीका बिना प्याज लहसुन के होता है शायद, देसी घी में लगाते हैं। देखिए चूल्हे पे रोटी बना रहे हैं, आजकल घरों में वो चीज़ हम लोगों को नहीं हो पाती, जिस चीज़ को ये लोग बना रहे हैं। ये तड़का लगाने का इनका स्टाइल है। ये इसमें जीरा और मिर्ची डालते हैं लाल, इनको ऐसे तड़का लगा के ये सर्विंग करते हैं। कोई रिफाइन किसी तरह कुछ नहीं, सिंपल देसी घी, कोई लहसुन प्याज नहीं। परंपरा को इन्होंने जिंदा रखा है। जो आपका शुभ नाम क्या है भैया? आप क्या करते हैं? जाके मेरी बीवी को देखिए हमारा ये खाना आया है, इसमें खाना है आज, सब्जी है, इसमें एक दाल होती है इनकी, और एक है इनकी आलू छोले की सब्जी, शायद आलू टमाटर की। अलग अलग दिन का अलग अलग मेनू होता है। और ये आपने देखा है कि इसमें जो तड़का लगाते हैं, इनका स्टाइल भी तड़का लगाने का अलग है, तो प्याज और लहसुन अदरक वाला कोई सिस्टम नहीं है। इस तरीके से चूल्हे की रोटी है। आज चूल्हे की रोटी हम शायद कई दिनों बाद खा रहे हैं, कई दिनों का, कई महीनों बाद आज चूल्हे की रोटी खाने को मिलेगा। आपका शुभ नाम क्या है? आप पिताजी ने शुरू किया था ये सारा आप जो फॉलो कर रहे हैं, ये बिल्कुल तारीफ की लायक इसलिए कि आज के दिन हम हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं। आज के दिन हम बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, कितना बड़ी बड़ी बीमारी शिकार है। आप जैसे गिने चुने लोग होंगे पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने ऐसी परंपरा को जिंदा रखा है, इसीलिए हम आपके ये सब ये दिखा रहे थे ताकि प्रेरणा मिले, अच्छी चीज़ों को फॉलो करें। उनको जो आप एक बाजार में उस चीज़ को खिला रहे हैं जो लोग घरों में अवेलेबल नहीं है, जबकि घरों में हर घर में अवेलेबल होनी चाहिए, आपने वो काम कर रहे हैं जो लोगों की हेल्थ के लिए काफी बेहतर असर पड़ेगा और लोगों को प्रेरणा देगा। इसलिए हम आपकी मदद करवा रहे हैं। आपके पिताजी थे, अंकल ने दुकान शुरू की थी 1951 में। तो ये जो भाई साहब हैं, इनको हम मतलब इनके धन्यवाद, उस परंपरा को जिंदा रखा है। जिन चीज़ों की हमें जरूरत है, जिन परंपराओं को, ट्रेडिशंस को फॉलो करने की जरूरत है, और हम उन चीज़ों को भूल गए हैं। इनके पिताजी थे, वो और भी ज़्यादा सम्मान के पात्र हैं कि आज चाहे वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने एक ऐसी चीज़ शुरू की थी उस समय चाहे वो आसान था, लेकिन उन्होंने उन परंपराओं को जिंदा रखा। उनकी तीसरी पीढ़ी में इस काम में आ चुकी है। तो ये जो खाना है, ये हम आगे आपको टेस्ट कर बताएंगे। मैं खुद कई महीनों बाद आज चूल्हे की रोटी का आनंद लूंगा, तो वो चीज़ हम दिखाना चाह रहे हैं। ऐसी चीज़ें अगर हम घर में फॉलो करने लग जाए तो ये कैंसर, थायराइड, बड़ी बड़ी जो बीमारी हो रही है, पैरालिसिस, पार्किंसन डिजीज, इस तरह की बीमारी से हम बच सकते हैं। हमारा इनका ऐसे वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि वो परंपरा दिखाना कि जो बर्तन तक को साफ करने में आज की राख का यूज़ कर रहे हैं, आपके घरों में चूल्हा ही नहीं, राख कहाँ से आएगी, राख ही नहीं, तो इन्होंने उस चीज़ों तक को फॉलो किया है।
ये इनकी दाल है, बिल्कुल सिंपल घर जैसी, कोई कलर नहीं है, कुछ भी नहीं है। अदरवाइज लोग कलर डालते हैं। एकदम अल्टीमेट टेस्ट, जिसको मैं शब्दों में शायद बयान भी ना कर पाऊं, वो टेस्ट एकदम घर जैसा अल्टीमेट टेस्ट है। और इनकी चूल्हे की रोटी खाते हैं। वैसा कुछ इस रोटी में जो मजा है, चूल्हे की रोटी में, उसमें जो इनका तड़का वही है। एकदम बेहतरीन स्वाद, कोई मिर्च मसाला नहीं, कोई केवल नहीं, कोई एडिटिव नहीं। और मैं इनसे बात कर रहे थे, बता रहे थे आटा भी चोकर वाला यूज करते हैं। आजकल जो बाजार में आटा आ रहा है, हम यूज करते हैं बड़े बड़े ग्राइंडिंग टोलियों का। उसमें क्या होता है कि आटे का जो चोकर अलग निकालते हैं, वो लग जाता है, आटा लग जाता है, मेरा हो जाता है। ये चोकर वाला आटा यूज करते हैं, जो कि फाइबर रिच होता है और हमारे स्वास्थ्य भी बड़ा अच्छा होता है। ये देखिए, जो पानी यूज करते हैं लोग आजकल, आरओ यूज करते हैं। ये आज भी पानी मटके का यूज करते हैं। आजकल आप जो चारों तरफ देखें, लोगों को पथरियां हो रही हैं। पथरी इसीलिए हो रही है कि हम आरओ यूज करते हैं। आरओ यूज करने से मिनरल कंटेंट चेंज हो जाता है टीडीएस के चक्कर में, और हमारी किडनी फिल्टर का काम करती है। हमारी किडनी में पथरियां इसीलिए हो रही है कि हम आरओ यूज करने लगे हैं। आज भी ये ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, मटका यूज करते हैं, जो मिट्टी का मटका होता है। ये बड़े काम की चीज है। तो ये छोटी छोटी चीजों में कितना ध्यान रख रहे हैं, इसलिए हम इनकी मुलाकात आपसे कराइए, ताकि आप भी इन चीज़ों से सीख सकें और अच्छी परंपराओं को सीखकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। हमारे पास इनके कुछ कस्टमर भी हैं, उनसे पहले मुलाकात करवाते हैं। आप यहाँ के खाने के बारे में खास बात बताइए कि लोग कितने दीवाने हैं। खाने में घर जैसी फीलिंग आती है, जैसे घर पे बनता है ना, ऐसी फीलिंग आती है। अभी आप यकीन नहीं करोगे, ऑफिस में मेरा लंच रखा करता था, एक रोटी छोड़ के आया हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? क्या करते हो आप? मैं लंच अगर आप की मुलाकात चला रही थी और कस्टमर है, ऐसा तो शुभ नाम क्या है? आप यहाँ करने वाले हो? कितने टाइम से इनके खाने का आनंद ले रहे हैं? इनके खाने की खास बात क्या है? जैसे कि हम बात करते हैं, सिंपल सात्विक खाना जिसे बोलते हैं, वो गुड़गांव में शायद यही होगा अकेला ठिकाना जहाँ पर ऐसे खाने मिल सकता है। बाकी वैसे खाने बहुत मिल जाएंगे। इस तरह खाना राख यूज होती है इनके यहाँ। यही तो चीजें हैं, असली जो चीज है जो लोग फॉलो नहीं कर रहे। हम साबुन यूज करते हैं अपने घरों में भी। बोलो। आपका शुभ नाम क्या भैया? आपका शुभ नाम क्या है? आप यहाँ सलाद देते हो लोगों को, कैसे क्या खिलाते हो सलाद? सारी चीज़ तो प्लेट कितने की होती है? 20 रुपये की प्लेट। देखो वो एक बार लगा के दिखाई प्लेट। ये देखिए भैया सलाद बनाते हैं, तो सलाद यहाँ पर कस्टमर को सप्लाई होती है। ये सलाद वगैरह नहीं रखते, ये अपना सिर्फ खाना रखते हैं। तो आप दोनों चीज़ें खाना मिलता है, साथ में महीना का रोजगार भी चल रहा है और इनका खाना चल रहा है। ये उन्होंने सुंदर सी प्लेट बना दी सलाद की। हमारे साथ संजय शर्मा जी हैं, जो यहाँ के ओनर हैं। इनके पिताजी ने शुरू किया था, इनके बड़े भाई साहब से मैंने मुलाकात कराई। ये बताइए भाई साहब, बताओ कि आपका खाना खाने का टाइम क्या है? सवेरे 11 से 4 बजे। अच्छा, और डिनर का 7 से 10:30। और आपकी थाली का रेट क्या होता है? रेट तो थाली का नहीं होगा, डिस्काउंट की लगभग 100 में पड़ जाते हैं। 100 भी 110 में। मैं मेरे ख्याल से मैं हर जगह घुमा, फूड देखा है,
इस तरह का खाना बनाने वाले हिंदुस्तान में गिने चुने लोग बचे हैं जिन्होंने उन परंपराओं को जिंदा रखा है। तो आप स्वस्थ रहने के लिए इन चीज़ों को ना केवल खाना खाते टाइम फॉलो करें, और आप अगर बाजार में चीज़ों को डिमांड रखेंगे तो लोग आपको इस तरह की चीज़ें अवेलेबल करवाने वाले हो जाएंगे। लेकिन हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और जिसकी वजह से बड़े बड़े बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं, और हमारा जो जिंदगी का खून पसीने की कमाई होती है वो एक झटके में चली जाती है और हम देखते रहते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते, लोगों की जान तक चली जाती है। तो हमने आपको जागरूक करने के उद्देश्य बेस्ट फूड प्लेसेस ऑफ इंडिया में आज आपकी मुलाकात करवाई गुड़गांव के सदर बाजार में पंडित जी वैष्णो भोजनालय। तो आप इनको सेवा का मौका देते रहें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखते रहें, और कोशिश करें आप जहाँ भी जाएं ऐसे खाने की डिमांड करें। जब आप इस तरह खाने की डिमांड करेंगे तो लोग इसी तरह खाना आपको अवेलेबल भी करवाना शुरू कर देंगे। एक अच्छी परंपरा शुरू हो जाएगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और किसी को अच्छा आपको अपनी कला को आप तक पहुँचाने का माध्यम मिलेगा। धन्यवाद। जय। आपका एड्रेस क्या है? सदर बाजार रामनगर अपोजिट हनुमान जी मूर्ति। हनुमान जी की मूर्ति है, सिंपल सा है, आप पहचान भी नहीं पाएंगे, ढाबा है।